जय श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यदपादपद्मनखचन्द्रमणिच्छटाया विस्फुरितं किमपि गोपवधू सुदर्शि पूर्णानुरागसागरसारमा साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा कृष्ण की संत जनों की महती कृपा करुणा से श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर किंचित चर्चा का प्रयास कल हमने श्रवण किया कि किस प्रकार धृतराष्ट्र ने संजय को पूछा है कि संजय देखकर बताओ क्या स्थिति है, क्योंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन है। एक नेत्रहीन है, दूसरा उसके अंतर ज्ञान जो चक्षु है कि वह राजा भी है, वह एक बड़े परिवार का व्यक्ति भी है कि उसको कैसे अपने स्वभाव को व्यवहार को रखना चाहिए। वो केवल एक पिता का पुत्र बन गया है, एक पुत्र का पिता बन गया है। वह यह भूल गया कि राजा हूं, कि राजा का जो कर्तव्य है प्रजा के लिए, और जो अपने ही संबंधियों को, अपने ही आत्मजों को जो सही मार्गदर्शन नहीं कर पा रहा है। ऐसे धृतराष्ट्र की बात को सुनकर संजय बोले हैं, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनः तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचन ब्रवीत। कि हे राजन, कि दृष्ट्वा तु पांडवानीकम, पांडवों के चक्रव्यूह को देखकर किस प्रकार उन्होंने सेना को सुसज्जित किया है, किस प्रकार पांडव भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव अपनी अपनी सेनाओं को लेकर कैसे उपस्थित है और किस प्रकार का उन्होंने चक्रव्यूह रचा है। ऐसा सुंदर व्यूह देखकर दुर्योधन भयभीत हो गया, क्योंकि दुर्योधन को एक भय यह भी है कि मेरे जितने संबंधी हैं सब पांडवों के भी संबंधी हैं। दुर्योधन के गुरु द्रोणाचार्य हैं, तो युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव के गुरु भी द्रोणाचार्य हैं। उनके दादा भीष्म पितामह हैं, तो उनके भी दादा भीष्म पितामह हैं। उनके कुलगुरु कृपाचार्य हैं, तो इनके भी कुलगुरु कृपाचार्य हैं। तो दुर्योधन के मन में, क्योंकि जैसा पुत्र है ऐसा पिता, क्योंकि यदि धृतराष्ट्र चाहते तो कि युद्ध नहीं होता। भगवान दूत बन के गए थे, 5 गांव दे दिए जाएं, किंतु अपने 5 पांडवों पुत्रों को भी, भतीजों को उन्होंने 5 गांव नहीं दिए। दुर्योधन, क्योंकि राजा भी सम्राट धृतराष्ट्र हैं, किंतु उन्होंने अपने पुत्र को ही विशेष माना। उस समय तो विदुर जी ने बहुत समझाया है धृतराष्ट्र को, किंतु दुर्योधन ने अपने चाचा जो प्रधानमंत्री थे विदुर जी, उनको भगा दिया। उनको बहुत अपशब्द कहे हैं, आप श्रवण करेंगे किस बहुत प्रकार के अपशब्दों का उन्होंने संबोधन किया है। विदुर जी चले गए हैं अपना प्रधानमंत्री पद छोड़कर। तो धृतराष्ट्र चाहते तो युद्ध रुक सकता था, किंतु नहीं, उन्होंने केवल अपने पुत्र मोह में, अपने दुष्ट पुत्र मोह में, कोई सत्पुत्र होता उसके प्रति भी यदि सही मोह होता तो उनका जीवन सुंदर होता, कल्याणमय होता, धर्मप्रद होता, धर्म के आचरण पर होता। और दुर्योधन बड़ा भयभीत हुआ है। और संजय कह रहे हैं कि हे राजन, देखिए दुर्योधन ने अभी पांडवों के सुंदर व्यूह का दर्शन किया है, सुंदर उनकी सेनाओं के व्यूह का, किस प्रकार घोड़े सजे हुए हैं, किस प्रकार हाथी सजे हुए हैं, किस प्रकार अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित है। पांडवों के मन में बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई, वह तो साहस के साथ, वह तो प्रबल अपने मनोबल के साथ खड़े हैं। दुर्योधन अपने आप को इतनी विशालकाय सेना के होते हुए भी
अकेला मान रहा है। क्यों? क्योंकि जब हम सत कार्य करते हैं तो हमारा मन, हमारे हृदय, हमारी चेतना, हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है हमारे साथ रहती है। और दुर्योधन ने इतना विशाल युद्ध करने के लिए अनेकों राजाओं को बुलाया है, अनेकों राजाओं को, जो बड़े बड़े उस समय के सम्राट, विशाल प्रबल भय कर देने वाले, भयभीत कर देने वाले, जिनका नाम ही बड़ा भयभीत करने वाला था, उन राजाओं को, अपने मित्रों को उस युद्ध में, किंतु फिर भी वह भीष्म जैसे जो दादा हैं वह भी उनके साथ हैं, कुलगुरु कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, सब कौरवों के साथ। क्यों? क्योंकि उनके साथ रहे। तो सब कुछ होने के पश्चात भी भय है कि मैं कहीं, दुर्योधन सोचता है मैं हार ना जाऊं। गुरु द्रोणाचार्य तो उनसे भी बड़ा प्रेम करते हैं। अभी अभी देखा, पांडवों ने गुरु द्रोणाचार्य को प्रणाम किया, उन्होंने बड़े आशीर्वाद दिए। तो इस भय से या अपने चातुर्य को दिखाने के लिए दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास गए हैं और उनको पूछने लगे हैं, आचार्य उपसंगम्य राजा वचन प्रवीत। गुरु द्रोणाचार्य देखिए कितनी दिव्य पांडवों ने व्यूह रचना करी है, कितना युद्ध कौशल उनके पास है। पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महती चमुम। पश्य, हे गुरु पश्य, देखिए, आचार्यम महती चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। दुर्योधन को लगता है कहीं द्रोणाचार्य पांडवों का साथ ना दे दे, पांडवों से बहुत स्नेह करते हैं, उनके साथ अर्जुन उनका प्रिय शिष्य है, शरीर यहां है, मन इनका पांडवों के साथ है। तो दुर्योधन कह रहा है, पश्येताम पांडुपुत्राणाम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण, और विशेष करके उसने द्रुपद का नाम लिया है। द्रुपद उनके बहुत सके मित्र हुआ करते थे, किंतु वह राजा बन गए। एक बार गुरु द्रोणाचार्य अपने मित्र, प्रिय मित्र द्रुपद के यहाँ गए हैं कि चलो भैया, पुराना मित्र है, कोई मित्र मिल जाए तो बड़ा प्रेम, बड़ा आनंद, बड़ा एक मन में आनंद रहता है। किंतु द्रुपद ने अपने जो मित्र हैं द्रोणाचार्य, उनको भूल गए, पहचाना ही नहीं, जानकर भी नहीं पहचाना है। और उन्हीं के जो पुत्र हैं द्रुपद, द्रुपद पुत्रेण, कि द्रुपद के पुत्र ने बड़ा सुंदर व्यूह रचना करी है। क्यों? क्योंकि इनका उनके प्रति जो विरोध है वह जागृत हो जाए, इसलिए द्रुपद पुत्र का नाम ले रहे। पांडवों का नाम नहीं लिया, पांडवों से तो प्रेम करते हैं, द्रुपद से उनका वैर है, अपने मित्र से वैर है, उसके पुत्र का नाम लिया है। पश्य द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमताम, कि तुम्हारे जो द्रुपद के जो पुत्र है, आपके जो पांडव शिष्य हैं, उनके साथ देखिए बड़ी इनकी बनी हुई है, बड़ा आपस में बड़ा प्रेम है, और इसने ये सुंदर रचना करी है। और इस प्रकार राजा वचन ब्रवीत, और इधर राजा धृतराष्ट्र को संजय समस्त कथा को श्रवण करा रहे हैं, कैसे कैसे। और 20वें श्लोक तक श्रीमद् भगवद गीता में किस प्रकार की व्यूह रचना है, किसने कैसा अश्व लिया है, किसके पास कौन सा हाथी है, कौन सा गज है, किस प्रकार के रथ हैं, उसका वर्णन किया गया है। और किसने कैसा युद्ध की जब भेरी बजी है, घोषणा शंखनाद हुआ है, तो किसने कौन सा शंख बजाया, इसका वर्णन है। और इस प्रकार दुर्योधन आज दूसरे और तीसरे श्लोक में अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास किया है कि गुरु द्रोणाचार्य को स्मरण आ जाए कि द्रुपद ने किस प्रकार उनका अपमान किया था, और उस अपमान के कारण वह पांडवों के प्रति जो प्रेम है वह कम हो जाए। अपनी जो चतुराई है, क्योंकि दुर्योधन बड़ा चतुर है, एक दुष्ट व्यक्ति जैसा होता है, उसका स्वभाव वैसा ही है। और इस प्रकार आज हम 2 ही श्लोक पर चिंतन करेंगे, और 20वें श्लोक तक ये इस प्रकार का है, किस प्रकार किसने शंख बजाया, किस प्रकार का
अश्व घोड़ा किसके पास है, इस प्रकार का वर्णन है। और आइए हम कल पुनः भगवद गीता के श्लोकों पर पुनः अपना स्मरण ध्यान चिंतन पुनः प्रारंभ करेंगे। जय जय श्री राधे।